वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी कंपनी के डाटा को कैलकुलेट करना। किसी भी कंपनी के डाटा को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए, ठीक है। उस डाटा को यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है एम्प्लॉय कोड, पे इन, पे पेंट, ग्रोस पे, DA, MA, फिर से ग्रोस पे है, GPF है, आईटेक्स है एंड नेट पे है। तो इन सभी को हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ हिंट्स दिया हुआ है, इस हिंट्स को पढ़ना है और यहाँ से डाटा को निकालना है। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय कोड, खुद से एक एम्प्लॉय कोड लिख लेते हैं, जैसे कि E001, ओके। एंड देखिए, आप पूरा लिख लीजिए जितना भी लिखना है। अब यहाँ पर हम कुछ डाटा एंटर कर देते हैं, जैसे कि कुछ भी, कि हमारे पास पे इन, पे पेंट में इतने रुपीस है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में इतना है, थर्ड में इतना है, फोर्थ में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अगर आपको एक्सेल के टॉप 5 रूल्स सीखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से एक्सेल के टॉप 5 रूल्स सीख सकते हैं। और मार्कशीट बनाना सीखना है एक्सेल में तो वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ से कुछ डाटा एंटर कर लेंगे, उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है। जैसे कि आईटेक्स में कुछ डाटा 80, 95, 170 एंड 50, ओके। अब देखिए, हमें यहाँ पे निकालना है DA, ठीक है। तो हमें नीचे में कुछ हिंट्स दिया हुआ है, ऐसे हिंट्स को पढ़ना है और DA निकालना है। DA निकालने के लिए क्या करना होगा, कुछ दिया हुआ है कि 40% ऑफ बेसिक। DA कैसे निकलेगा, बेसिक का 40% हमें कैलकुलेट करना होगा DA निकालने के लिए। तो उसके लिए देखिए, हमें बेसिक, यहाँ पर हमारे पास किसी भी कॉलम में बेसिक का एंट्री नहीं किया हुआ है, तब ये DA कैसे निकलेगा। तो हमारे पास हिंट्स में ये भी दिया हुआ है कि बेसिक कैसे निकालना है। बेसिक इक्वल टू पे इन, पे बेंड प्लस जी पे, इन दोनों को प्लस करेंगे तब हमारा क्या बनेगा, बेसिक। और बेसिक का कितना, 40% निकालेंगे तब हमारा ये DA का आंसर आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा। सबसे पहले हमें सम भी लगाना होगा, बिकॉज ये दोनों को प्लस करना है। और उसके बाद हमें परसेंटेज इसका निकालना होगा 40%। तो हम स्टार्ट करते हैं, आइए लिखते हैं इक्वल टू, ठीक है। ये दोनों को ऐड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, सम इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और ये दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज। ये बन गया हमारा बेसिक। बेसिक के लिए था पे इन, पे बैंड प्लस जी पे, ठीक है। ये यहाँ तक हुआ हमारा बेसिक। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है 40% ऑफ बेसिक। बेसिक का 40% करेंगे, देन क्या आंसर आएगा, DA। तो इसी में इंटू 40%, ओके। तो देख लीजिए, पहले इक्वल टू सम करना है, वो दोनों को प्लस कर लेना है, पे इन, पे बेंड प्लस जी पे। ये दोनों को प्लस करने से क्या बना, बेसिक। और बेसिक का 40% करेंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा DA का। देखिए क्या आंसर है, 4100। इसको ड्रैग कर देते हैं। अब ग्रोस पे, ग्रोस पे के लिए बोला गया है क्या निकालना है, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक प्लस DA प्लस MA, देन क्या आंसर आएगा, ग्रोस पे। तो बेसिक, लेकिन बेसिक तो नहीं है किसी भी कॉलम में, तो बेसिक कैसे निकलेगा। बेसिक निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है पे इन, पे बेंड प्लस जी पे। जैसे ही हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, बेसिक, ठीक है। और ग्रोस पे निकालने के लिए बेसिक निकालना है, प्लस DA निकालना है, प्लस MA निकालना है। तो उसके लिए हमें ग्रोस पे में भी क्या करना होगा, इसको प्लस करना होगा, पे इन, पे बेंड प्लस जी पे प्लस DA प्लस MA। ये चारों को प्लस करेंगे तब हमारा बनेगा ग्रोस पे। तो देन प्लस का क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, ठीक है। और ये चारों को प्लस करना है, ये चारों को प्लस कर लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देख लीजिए फॉर्मूला क्या है, इससे क्या बना, ग्रोस पे। ग्रोस पे निकालने के लिए क्या था, बेसिक प्लस DA प्लस MA, एंटर। देखिए ये है हमारा ग्रोस पे। यहाँ फॉर्मूला बार में भी आप फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है। इसको ड्रैग कर लेंगे। GPF, GPF निकालने के लिए क्या क्वेश्चन है, 15% ऑफ बेसिक।
सेम जैसे डीए था 40% ऑफ बेसिक, सेम वैसे ही जीपीएफ भी निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो बेसिक नहीं दिया हुआ है, तो बेसिक के निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, पे इन पेमेंट प्लस जीपे, वो दोनों को प्लस करेंगे तब क्या आंसर आएगा, बेसिक। और बेसिक का 15% हमें यहाँ जीपीएफ में कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। देन इसका कितना परसेंट निकालना है, जीपीएफ 15% इंटू 15%, ओके। ये दोनों को प्लस करके उसका 15% आंसर आएगा जीपीएफ। ये था हमारा जीपीएफ वैल्यू। अब हमारे पास आईटेक्स में कुछ वैल्यू दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है और नेट पे निकालना है। तो नेट पे निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, नेट पे इक्वल टू, हमारे पास हिंट्स में यहाँ पे दिया हुआ है, नेट पे इक्वल टू ग्रोस पे माइनस जीपीएफ प्लस आईटेक्स। तो क्या करना होगा यहाँ पर, नेट पे कैसे निकलेगा, सबसे पहले ग्रोस पे में जो भी डाटा दिया हुआ है उस डाटा को लेना है, माइनस जीपीएफ को प्लस करना है, प्लस आईटेक्स को प्लस करना है, ये दोनों को प्लस करके इनसे घटाना है, ठीक है, तब हमारा नेट पे निकलेगा। तो उसके लिए क्या लिखना होगा, इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद ग्रोस पे को सेलेक्ट करना होगा। ग्रोस पे की जगह हम उसको सेल एड्रेस लेते हैं, जैसे ही सेल एड्रेस पे क्लिक करते हैं वहाँ पर सेल एड्रेस का वैल्यू आ जाता है F2, ठीक है, माइनस। अब हमें क्या दिया हुआ है, ग्रोस पे माइनस जीपीएफ प्लस आईटेक्स, देन ब्रैकेट ओपन करना है, जीपीएफ सेलेक्ट कर लेना है, जीपीएफ का सेल एड्रेस प्लस आईटेक्स का सेल एड्रेस प्लस कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज। एंड देखिए क्या किए हैं, ग्रोस पे माइनस जीपीएफ का वैल्यू प्लस आईटेक्स का वैल्यू, एंटर। ये है हमारा नेट पे का अमाउंट टोटल इतना आएगा, ठीक है। तो हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।